तो मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का वर्कशीट संख्या 16 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 11 अगस्त 2021 के लिए है। यहाँ पे हम परमेयीकरण करना सीखेंगे। परमेयीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर में से करनी करनी जिसको कहते हैं रूट का साइन होता है, उसको कहते हैं करनी चिन्ह को हटाया जाना है। नीचे में रूट नहीं, हम यदि हो तो नीचे रूट नहीं रखना है। ऐसा क्यों, हर में से करनी चिन्ह को क्यों हटाया जाता है, कभी आपने सोचा है? देखिए, यहाँ पे दिए गए संख्या है को ध्यान पूर्वक देखिए। ये 2/√5 है और ये 2√5 है। तो पहली संख्या में हर में तो करनी है, लेकिन दूसरी संख्या में हर में करनी नहीं है एक ही संख्या दोनों है, लेकिन यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी नहीं है। तो ये कभी आपने सोचा है जो कि हर में पर जो होता है पर करनी यानी रूट क्यों नहीं रखते हैं? कभी विचार किया है जो कि हर में करनी क्यों नहीं रखते? अध्यापक ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी संख्या के अंश में करनी चिन्ह है तो ठीक है, लेकिन अगर उसे हर में है तो हटाने की प्रक्रिया हर में करनी चिन्ह है तो उसे हटाने की प्रक्रिया करनी होगी। यदि ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। हर में यदि रूट है, यहाँ पे रूट है, तो इसको हटाने की प्रक्रिया करनी होती है, लेकिन अंश में हो सकता है। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचने का प्रयास किया है? इसका कारण है कि जब हम भिन्न संख्याओं को जोड़ या घटाव करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है जब नीचे परमेय संख्या के बजाय अपरमेय संख्या के बजाय हर में पूर्ण संख्या हो। यानी इसको आसानी से हम गुना मतलब आसानी से जोड़ सकते हैं। इसको 6 से इसको 5 से एलसीएम नीचे लिया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे रूट ये है और ये है तो इसको फिर करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। हो तो जाएगी ये भी, लेकिन इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करेंगे, फिर ये ब्रैकेट बड़ा होता जाएगा, तो ये उलझने वाला, ज़्यादा उलझने वाला हो जाएगा। तो पहले वाले सवाल में जोड़ करना दूसरे वाले सवाल के तुलना में आसान होता है, क्योंकि पहले वाले में एलसीएम का प्रयोग करके, लघुत्तम का प्रयोग करके आसानी से हल निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में भी वही होगा, लेकिन उसको ज्यादा ही गुणा भाग करना होगा। क्या होगा जब हम दी गई संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे? इसको भाग करने का प्रयास करेंगे और इसको भाग करने का प्रयास करेंगे तो निकलेगा दोनों ही। अब आसानी से निकलेगा। देखिए, जो √5 की वैल्यू होती है, या √5 की वैल्यू होती है 2.24, कह सकते हैं 2.24। तो यहाँ पे इसको पहले वाले में 2 से गुना कर ले और 5 से डिवाइड कर ले तो ये आसान है। लेकिन यहाँ पे 2 को यदि हमें कहेगा 2.24 से डिवाइड करो तो ये ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हर का परमेयीकरण किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। परमेयीकरण का जो प्रक्रिया है, पहले हम देखेंगे अंश तथा हर दोनों में हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे। हर, अब हर का संयुग्मी यानी कंजुगेट जैसे दिया हुआ है 2/√3, यदि इकट्ठा यही दिया हुआ है तो इसको हटाने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पिछले वर्कशीट में सीखा था जो कि इसी को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय हो जाता है। तो इसको परिमेय बनाएंगे तो √3 से यहाँ करेंगे तो सेम संख्या से ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में
3। अब दूसरा होता है यदि इस तरह से हो 2/2 + √3, तो इसको हमें करने के लिए a - b और a+b बनाना होगा। तो ये a+b है, तो a - b से गुना करना होगा, इसका जोड़ीदार होगा a - b, यानी 2 - √3 और 2 - √3। तो a+b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - √3, और इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। a - b का क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। तो ये हो जाएगा 4 - 2√3, और इधर हो जाएगा 4 में से 3 गया, तो एक, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन में 1। तो इस तरह से कंजुगेट यानी जो होता है यदि जोड़ीदार, तो यहाँ पे संयुग्मों को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों पदों के बीच चिन्ह को बदलना होता है। यानी इधर है 2 + √3, तो संयुग्मी का जोड़ीदार जो होगा 2 - √3 होगा, क्योंकि a+b और a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ ये दोनों संयुग्मी होंगे। लेकिन यदि एक पद वाली संख्या हो तो उसी संख्या से उसका संयुग्मी स्वयं होगा, यानी उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे √3 का संयुग्मी √3 ही होगा। अब अंश वाले पद को अंश से और हर वाले पद को हर से गुणा करेंगे। यहाँ पे हमने देखा अंश वाले पद को अंश से और हर वाले पद को हर से, 2√3 हो जाएगा, 2√3, और √3 को √3 से करेंगे तो 3। इस तरह से हर का परमेयीकरण होता है। समान पदों को मिलाएंगे और करनी चिन्हों को सरल करेंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है 2√5 का हर का परमेयीकरण करना है, तो एक ही संख्या है, नीचे ऊपर में रह सकता है, तो नीचे वाले को हटाने के लिए √5 से नीचे और ऊपर गुना किए। अब इसको ऊपर वाले को यदि करते हैं तो 2√5 हो जाएगा, सॉरी, ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो रूट के अंदर हो जाएगा √10, और √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, रूट हट जाएगा, 5 आएगा। ठीक है। अब कुछ आपको सवाल दिए हुए हैं करने के लिए, तो देखिए करते हैं। यहाँ पे √3 है, तो इसको हमें √3 को हटाना है, तो क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे गुना करना है। तो क्या हो जाएगा 1√3, यानी √3/3। इसको करना है तो इसमें हमें दूसरे वाले में √5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो ऊपर में हो जाएगा -3√5/5। √5 को 5 से करेंगे तो 5। यहाँ पे ऊपर है तो कोई बात नहीं, नीचे वाले का कंजुगेट यानी इसी से √3/√3 करेंगे, तो हो जाएगा ऊपर में ऊपर वाले में तो हो जाएगा आपको 2 √2 × 3, और ये √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा √6/3, √6/3। अब इसको देखते हैं, 5/√7 है, तो √7 को √7 ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 5√7, 5√7/7। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और अपन बना करके अपने अपने ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।